प्रिय कलीसिया, सब पूजा मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम और एक शुभ अवसर आप हमें मिला कि आपकी वचनों को हम सुन सके, आपकी अनुग्रह को प्राप्त कर सके और आपके प्रेम में बढ़ सके। तेरे आत्मा के द्वारा तो हमें अगुवाई करना पिता। प्रत्येक कलीसिया के भाई बहनों के लिए, परिवारों के लिए आपकी अनुग्रह, आपके अभिषेक और आपकी उपस्थिति उनके साथ रहे पिता। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज जो हम लोग बात करेंगे और वो है विश्वास की उन्नति। कैसे हम विश्वास में बढ़ सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग का आज बात करेंगे। भजन संहिता 37 हम चलते हैं और उसमें कुछ वचन। ये भजन संहिता दाऊद जब बहुत बुजुर्ग हो गया था तभी वो लिखता है। और वचन 25 में एक बातें कहता, बहुत खूबसूरत बातें। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ। यानी कि वो लड़का जब था तब नहीं लिखा, वो जब काफ़ी बुजुर्ग हो गया था तभी उसने लिखा। तभी वो कह रहा, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ। क्या देखता आया? परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा। तो ये जो भजन लिख रहा और जो बता रहा, तो एक तजुर्बा, एक अनुभवी इंसान इस भजन को लिख रहा है। और इस भजन में हमें विश्वास में कैसे हमें उन्नति प्राप्त करना, उसके ऊपर बात कर रहा। कुछ वचन हम पढ़ते हैं विश्वास की उन्नति में। सबसे पहली बात हम देखेंगे, उद्धार के लिए हमें क्या करना। परमेश्वर पे भरोसा करना, विश्वास करना, उसके पास आना, और तो वो हमारी उद्धार करता। किस तरह से देखिए, वचन 3 में कहता है, प्रभु पर भरोसा रखो, यहोवा पर भरोसा रखो और भला कर देश में बसा रहो और सच्चाई में मन लगाए रहो। ये कुछ बातें देखिए, ध्यान दीजिए। इसमें संसार की कोई भी चीज़ नहीं है, संसार की कोई भी चीज़ नहीं है। परमेश्वर में जो इंसान विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो एक चीज़ यहाँ पर वो हमेशा भला करता है और देश में बने रहेगा, सच्चाई में मन लगाएगा। और ऐसा जब इंसान करता है तो बोलते हैं उनकी जो नकारात्मक चीज़ें हैं ऑटोमेटिकली गायब हो जाती है उनके जीवन से। तो दाऊद ये अच्छी तरह से समझ गया था और जान गया था, इसीलिए वो समझा रहा था। इसमें एक चीज़ है, हमें हर चीज़ में उद्धार मिलेगा। जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ेगा, आपको वैसे वैसे आपका उद्धार में अनुभव करते जाएंगे। कोई इंसान कह सकता 20 साल परवरिश करने के बाद अब्राहिम अपने बेटे को बलि करने के लिए तैयार हो गया। ये कैसे संभव है? और एक ही लौता बेटा है, ये कैसे संभव है? क्योंकि वो विश्वास करता था, परमेश्वर से भरोसा था उसको। दूसरी बात हम देख सकते हैं वचन 4 में, वार्तालाप। अब परमेश्वर के साथ हमेशा वार्तालाप करो, प्रभु में प्रसन्न रहो। इसमें कहता वचन 4 में, यहोवा को अपनी सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। वचन 4 में, प्रभु में प्रसन्न रहो, हमेशा आनंदित रहो। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। कई बार हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, परंतु हमारी प्राकृतिक जीवन में हम ज़्यादा जीते हैं, इसी वजह से हम खुश नहीं रह पाते। चिंताओं में डूबे रहते हैं, बीमारी में पड़ते हैं, एंजाइटी लेकर हम कई सारे परेशानियों को ले आते हैं हमारे जीवन में। हम परमेश्वर के साथ खुश नहीं रह पाते। तो आप विश्वास को कैसे बढ़ाओगे? चिंताओं में? कभी नहीं। परमेश्वर कहता है कि मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी। हमें परमेश्वर में खुश रहना सीखना चाहिए। हमेशा खुश रहो परमेश्वर में, आपके पास हो या ना हो। आप अकेले हो, बाहर हो, कोई आपसे बात करने वाला नहीं हो, वेट, परमेश्वर से इंतजार करो ना, खुश रहो, खुश रहना सीखो परमेश्वर में। हम वार्तालाप करो, हमेशा परमेश्वर से वार्तालाप करो, वचन पढ़ो, संगति करो कलीसिया में। ओके, तीसरी बात हम 5 वचन में मार्गदर्शन के लिए ही कहता है, प्रभु को अपने मार्ग सौंपो। यीशु मसीह को हमारी अपने मार्ग सौंप देना चाहिए। पहली बात, हम उस पर भरोसा रखना चाहिए, उसमें खुश रहना चाहिए और अपनी
मार्ग को सौंप देना चाहिए। मेरा कोई मार्ग नहीं है, परमेश्वर जो मुझे अगुवाई करेगा उसी मार्ग में मैं चलूँगा। वचन 5 में कहता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। मैं क्यों अपने जीवन की चिंता क्यों करता हूँ? जब वो माँ की कोख में था, मैं चिंता कर रहा था। उस समय मैं सोचा था कि मेरा शादी किससे होगा, मेरे बच्चे कितने होंगे, मेरे पास घर होगा या नहीं होगा। नहीं, मैं नहीं जानता था मैं कहाँ पैदा होऊंगा, मैं कैसा हूँ, मुझे नहीं मालूम था कुछ भी, बट परमेश्वर को पता था। पर आज जब हम इस धरती पर आकर बुद्धिमान होते हैं, समझदार होते हैं, पढ़े लिख कर एक जाति धर्म ये सब चीज़ों में हम बढ़ते हैं, तो दुनिया को देखते हैं, तो दुनिया को देखकर हमारी मार्ग कैसे हम भूल जाते हैं। परमेश्वर में हमारा मार्ग है और हमें उसी में सौंप देना चाहिए, उसी को सौंप देना चाहिए। ओके, मार्गदर्शन। चौथी बात, हम प्रभु में विश्राम करो। कैसे हम विश्राम करेंगे? चारों तरफ से हमारी थकान, परेशानी, अभाव, घटी कमी, निंदाएं ना, हमारी आंखों की अभिलाषाएं, शरीर की लालसाएं, घमंड, ये सारी चीज़ें चारों तरफ हम विश्राम कैसे करेंगे? वचन 7 में कहता, इस तरह कहता कि यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण ना कूड़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। ओके, चुपचाप रहो। कोई सफल हो रहा, कोई अच्छा जीवन जी रहा, उनके तरफ ध्यान मत दो। वो बुरी युक्तियों को निकालते हैं। उनके पास सब कुछ है, उनके पास पैसा है, उनके पास घर है, उनके पास कहते हैं कि सब चीज़ें हैं, हस्बैंड, विवाह, सब चीज़ें हैं, बट परमेश्वर नहीं है। इसीलिए परमेश्वर के सामने चुपचाप रहो, धीरज धरो, परमेश्वर को काम करने दो। समझ रहे हैं? यह है धीरज धरना, इंतजार करना, संयम रखना और भरोसा रखना। विश्वास का तो यही काम होता है कि हम धीरज धरें। आखिरी में हम एक वचन पढ़ते, 34 वचन, ये प्रभु का इंतजार करो। ओके, उद्धार, वार्तालाप, मार्गदर्शन, धीरज और फिर आशा। प्रभु का इंतजार करो, यही तो हमारी आशा है सबसे बड़ा। वचन कहता है, यहोवा की बाट जोहता रह और उसके मार्ग पर बना रह और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काटे डाले जाएंगे तब तू देखेगा। अद्भुत है, अद्भुत वचन है। तो इसीलिए हमें समझने की ज़रूरत है। ओके, प्रभु पर भरोसा रखो, प्रभु में प्रसन्न रहो, यहोवा को अपने मार्ग सौंप दो, परमेश्वर में विश्राम करो, परमेश्वर का इंतजार करो। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रत्येक भाई बहनों को इस वचनों के द्वारा समझ, शक्ति, स्थिरता की मन देना और तेरी आत्मा के द्वारा स्थिर मन दे और अपने जीवन को मजबूती के साथ विश्वास में बढ़ने में मदद कर पिता। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए।